हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ वांड्स, ईगो। ओके, एंड देयर इज द हाई प्रीस्टेस। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है लवर्स। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, बैलेंस। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ओके, सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात करते हैं। तो यहाँ पर चारों ही एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर है द एम्प्रेस, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल का कार्ड है या द ड्रीमर का कार्ड है ये। तो मुझे लग रहा है जैसे ना ये अपनी जो इनकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी ये उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी अपने जो एक इनका कंफर्ट जोन था ये उससे बाहर निकल रहा है। कंफर्ट जोन से, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से ये बाहर निकल के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने रिश्ते पर एक नया दृष्टिकोण डालना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मतलब पहले जो कहीं एक डिस्टर्बेंस थी लाइफ में, कहीं वो अपने एक शेल थी उसके अंदर से ही उसके अंदर ही रहते थे। तो अभी ये पर्सन उससे बाहर निकल के सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई चीजें इनको अभी सोचना पड़ रही है रिश्ते को लेकर के, तो शायद वो उस पर वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपसे अपने रिश्ते के ऊपर बात करना चाहते हैं। सीधी बात है, वो प्लानिंग करना है, प्लानिंग कर रहे हैं कैसे काम करना है, कैसे रिश्ते पे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है। उनको समझ में आ गया कि देखो ये फालतू का जो टाइम पास होता है ये वो नहीं करना है। अब उनको एक स्ट्रेटजी बनानी है, उस पर वर्क करना है। और इनके जो भी सिचुएशंस थी, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, वो सब खत्म हो चुकी है मन के अंदर। हालांकि उन्हें मालूम है कि एक्शन तो लेने पड़ेंगे, अब चाहे कुछ भी हो एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे अपनी बात कहने के लिए। बहुत देर हो गई लुका छिपी करते हुए, बहुत देर हो गई हाइड एंड सीक करते हुए, बहुत देर हो गई ये सब समझते हुए कि ये खुद समझ जाएंगे, मतलब आप खुद समझ जाओगे, या ऐसा सिचुएशन उनको समझ में आ रही है कि अब मुझे अपनी बात धीरे धीरे नहीं, अपनी बात सीधे सीधे बोलना, अपनी बात सीधे सीधे कहना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक मन में उनकी जो बात है, एक जो चीज है उनके मन में, वो उनको समझ में आ रही कि हाँ मुझे अपने मन के अंदर अगर मैं किसी व्यक्ति को कुछ मानता हूँ या कुछ मानती हूँ तो मुझे उसको शो करना पड़ेगा। वो मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं किसी सिचुएशन में डला रहूं, सोचता रहूं कि हाँ ना हाँ ना। तो हाँ ना वाली सिचुएशन अगर इनकी है तो ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत हो गया, ये सोच रहे हैं कि बहुत हो गया, मैं इस भावनात्मक दृष्टि से परेशान हो चुका हूँ। अब मुझे कोई एक इसका एक सोल्यूशन चाहिए, एक इसका एक निर्णय चाहिए, निर्णायक दौर चाहिए। तो इसलिए अब ये हाना वाली सिचुएशन में नहीं है, अब ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और उस पर एक्शन लेना चाहते हैं। ये आपको एक दिल से चाहते हैं, ये आपको अपने मन से चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। इनको ये लग रहा है कि देखो अभी क्या आप दोनों एक फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, फ्रेंड की तरह बातचीत कर सकते हो। तो इनको लग रहा है कि अब ये ऐसा ना हो कि हम फ्रेंड फ्रेंड करते रह जाएं और मुझे तो ये पसंद है और मैं फ्रेंड फ्रेंड करते रह जाऊं और आखिर में क्या हो कि आपको कोई और ही लेके चला जाए या आप किसी और के साथ ही चले जाओ। और ये स्थिति इनको काफी पेनफुल लग रही है क्योंकि ऐसा है कि ये ना बहुत समय से आपके साथ में
बहुत प्यार दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ में जज्बा दिखा रहे हैं, अपने एक्शंस को दिखा रहे हैं, ठीक है। और इस एक्शन में, इस प्यार में, इस सब चीज़ों के बीच में भी इनको ये लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि ये किसी व्यक्ति और किसी दूसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस आपके दोनों के बीच में आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कोई, ये दूर से देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं आप इनकी भावनाओं को समझ जाओगे, आप इनके साथ में अपना जो रिश्ता है उसे समझ जाओगे। अब वो चीज़ हो नहीं रही है, तो इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मैं बुद्धू बन जाऊं और कोई और ही आके बाजी मार जाए, क्योंकि इन्हें लग भी रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, जो आपको देख रहा है, जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, और आप उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। अब ये बहुत सोच विचार करके एक तो पहले तो अपने आप को बड़ा शांत कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि आप इनको छोड़कर दूसरे व्यक्ति की तरफ देखें अपने वो कैसे भी करके, क्योंकि ये आपसे बहुत चाहत रखते हैं, बैलेंस करके रख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपका रिश्ता इनकी लाइफ में ईश्वर के द्वारा भेजा गया, तो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, तो इन्होंने कहा सहेज के तो हम रख रहे हैं, लेकिन लगता है शायद ज्यादा ही चुप्पी हो गई है, ज्यादा ही चुप रह गए हैं, मौन व्रत ज्यादा हो गया, तो अब इसलिए प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए अब ईगो इनका टूट गया, या ये कहो कि इनको लग रहा है कि अब कुछ तो बोलना पड़ेगा तभी जाके आप चीजों को समझोगे। यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है इनको, और इसीलिए ये पर्सन आप बैलेंस करते हुए नजर आ रही है। ये पर्सन थोड़ा सा डगमगाहट रही है लाइफ में, लेकिन उसके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपका पार्टिसिपेशन चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये आपके सामने कोई ऐसा ऑफर लेके आने वाले हैं जिसमें आप इनके साथ मिलके बात करोगे, बैठोगे, काम करोगे, कुछ इस तरह की चीजें जो इनके साथ इन्वॉल्व होंगी, जिसमें आपको इनसे रूबरू होना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ में अपने रिश्तों को उस एक्शंस को करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब ये बहुत सोच रहे हैं कि अब, क्योंकि ऐसे उनको लग रहा है हद पार हो गई, अब तो मतलब लोग बाग आ रहे हैं और आप इनको देख करके भी नहीं देख रहे हो, इसलिए आप पर भी गुस्सा आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझ के इनको इग्नोर कर रहे हो, जानबूझ के आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। तो इनको ये लग रहा है कि यार मैं अच्छा बन के या अच्छाई की पराकाष्ठा ओढ़ ओढ़ के हम बुद्धू बने रह जाएं और कोई दूसरा ही आगे बाजी मार जाए। तो ये चीज भी इनको अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और ये अपना एक जगह बैठ के सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है वो सब चीजें बेकार हैं। अब एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड पेंटिकल्स के हैं। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में अपनी बात को मनवाना चाहते, रीयूनियन करना चाहते। ये चाहते मैं एक कदम आगे बढ़ूं, आप एक कदम आगे बढ़े, मैं आपके सामने 10 कदम आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। ये आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, ये मन में रखे होते, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो इन्हें लग रहा था कि आप खुद ही समझ जाओगे, आप खुद ही समझदार हो, आप खुद ही समझ जाओगे इनके एक्शंस को, इनके रिएक्शंस को। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, आप एक्शंस और रिएक्शन को समझ नहीं रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनको कि आपको ये एक ऑफर देंगे तभी आप चीजों को समझोगे, आप इन्हें ऑफर दोगे तभी ये सिचुएशंस को समझेंगे, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। एंड इनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ में अपने इनको ये लग रहा है कि आप ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा अलग, यूनिक समझ रहे हो, आप अपने को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझ रहे हो, आप अपने आप को ज्यादा ही इनको लग रहा है कि होता ना जैसे भाव खाने लगा ये इंसान, अरे ये तो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता है, अपने आप को हूर पर ही समझ रही है, या ये अपने आप को बहुत ऐसा समझ रहे हैं, इन्हें तो कोई ना देखे, मैं देख रहा हूँ इसलिए इसका दिमाग खराब हो रहा है, कुछ इस तरह की सोच भी उनके दिमाग में आ रही है। और ये बीच बीच में आपसे आपको आपकी तरफ बढ़, हालांकि ये ना ऐसा मुझे दिखता है आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनको डर भी लगता है, मन पे बहुत कुछ सोच लेते, गुस्सा भी आता है इनको, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मन ही मन में रखा रह जाता है इनका गुस्सा। बट इनको ये लगता है कि शायद आप चीजों को नहीं समझना चाहते, आप इनकी भावनाओं को नहीं समझना चाहते हो, और इसीलिए ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ में रहते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी में रहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनको, ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं चीजों के होने का, बातों के होने का। और
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी समझते हैं, ये आपको एक अच्छा इंसान भी समझते हैं, और उसके साथ में आपके हिसाब से ये चीजों को करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको एक कोई ना कोई सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं तो इशारों में दिखाएंगे, कोई प्लानिंग करेंगे, कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे आप इनके करीब रहो, आप इनसे ज्यादा बात करो, आपका वास्ता इनसे ज्यादा पड़े, ये वो करना चाहते हैं। और ये उस पर वर्क कर रहे हैं, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि आप इनकी तरफ ना जाकर किसी और की तरफ जाओ, ये तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। और तब भी अगर आप किसी और की तरफ जा रहे हो तो ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये इनको एकदम से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, और इस तरह की सिचुएशन के साथ में ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है थोड़ा सा जेलस भी फील कर रहे हैं, गुस्सा भी फील कर रहे हैं, और इनको लग रहा है इट्स टू मच, बहुत हो गया, बहुत हद पार कर दी है। और आपको इनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है इनको। और ये आपका और अपना जो कनेक्शन है उसे किसी भी तरीके से किसी भी हाल में रीस्टोर करना चाहते हैं, किसी भी हाल में इस चीज को वापस से पाना चाहते हैं, किसी भी हाल में इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप इस चीज को समझो और बोलो, अपने एक्शन के थ्रू इसको समझो। क्योंकि यहाँ देखो 10 ऑफ, ये प्लानिंग से शुरू होके लास्ट में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव है इनको, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ में। और हर्मिट का कार्ड है, ये आपके साथ अपने रिश्ते को एक नए तरीके से देखते हैं, एक नए शुरुआत के तौर पे देखते हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के तौर पे देखते हैं। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और ये है आपके लिए रीडिंग फिलहाल। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आई एम विद यू 1111 लिख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि आप अपने पर्सन से कह सको कि आई नो यू लव मी एंड आई एम ऑल्सो विद यू, ठीक है। आप इस तरह से कह सकते हैं इस रीडिंग पर क्लेम। पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।